नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कंपटीशन पाठशाला में। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ द इंग्लिश ग्रामर सीरीज। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। 3 लेक्चर में हम लोगों ने पहले लेक्चर में हम लोगों ने टेंस के बारे में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, और थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम लोग वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन यूनिक मेथड। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ, ट्रांसलेशन के साथ और एग्जाम अप्रोच के साथ। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है ये लेक्चर, और इम्पोर्टेंट टिप्स भी बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज अब आखिर हम कहाँ करते हैं, कहाँ पे इसका यूज करेंगे, कब ये होगा, कब इस स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर से वाक्य बनेगा, सेंटेंस बनेगा, कब नहीं बनेगा, कहाँ पे इसका यूज होगा। तो देखिए, इसका यूज होता है द एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। वह कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ है, वह एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी जारी है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कुछ समय पहले पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है वो कार्य, उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम रखते हैं। इसका हिंदी होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वर्तमान पूर्ण जारी काल। वर्तमान पूर्ण जारी काल इसका हिंदी होता है। इसमें उन सेंटेंसों को रखते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हो गए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए, अभी भी वो जारी हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है। सिंपल है, जो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं, ऑनगोइंग है, वहीं पे इसका यूज करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ी है हम लोग कि अगर परफेक्ट टेंस का होता है हैज है लगता है, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस भी है क्योंकि जारी है, तो इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म भी वर्ब की आएगी। तो यहीं पे इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रक्चर। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो है सब्जेक्ट प्लस, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ये, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 ING, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है ये, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म है वर्ब का। क्यों लग रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म, ये तो पूर्ण परफेक्ट है लेकिन कंटिन्यूअस में इसलिए परफेक्ट भी लग रहा है और कंटिन्यूअस फॉर्म भी लग रहा है। V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पे सिंस फॉर लगता है क्योंकि ये सिंस फॉर टाइम को बताता है, टाइम को इंगित करता है, इंडिकेट करता है कहाँ से कार्य स्टार्ट हुआ है, कब से हुआ है, कितना देर से हुआ है, ये सब बताता है। इसीलिए इसका यूज हम अगले स्लाइड पर देखेंगे, कहाँ पर सिंस का यूज करते हैं, कहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। अभी बस आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए और उसे गौर से देखिए और याद करिए। पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इसका निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगा। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर WH से स्टार्ट हो रहे हैं तो सिंपल है, हम बस यही स्ट्रक्चर रहेगा, बस सिंपल आगे उसका WH लगा देंगे। तो WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये स्ट्रक्चर को एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। 1-2 बार पढ़ोगे आप लोग तो आप लोगों को याद हो जाएगा स्ट्रक्चर। देखिए, अब हम यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, हैज या हैव। तो कहाँ पे हैज का यूज करते हैं, कहाँ पे हैव का यूज करते हैं। देखिए, हैज का यूज हम लोग करते हैं सिंगुलर। हैज जो है वो सिंगुलर है, हैज सिंगुलर वर्ब है। इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ही के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, और सिंगुलर जो भी नाम आएंगे, जैसे नाम आ जाएंगे, कोई भी नाम आ जाएगा तो नाम सिंगुलर ही होता है, उसके साथ करेंगे। हैव जो होता है वो होता है प्लूरल। हैव जो होता है वो प्लूरल होता है,
इसका यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जिससे आई के साथ भी हैव होता है, हैव का यूज होता है, वी के साथ होता है, दे के साथ, यू के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट जो भी प्लूरल होगा उसके साथ यूज होगा हैव का। आई होप आप सभी लोग समझ गए हो कि हैज का यूज, हैव का यूज कहाँ करते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, वहाँ पे देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से पहले हम लोग देख लेते हैं यूज। अभी बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, यहीं से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ देते हैं सिंस और फार से। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो मैक्सिमम चांस है कि वो सिंस और फॉर से ही रिलेटेड कोई इरर ओरर देगा, कहाँ सिंस लगाना है, या फिलिंग ब्लैंक्स देगा तो सिंस या फॉर लगाने को बोलेगा। देखिए फॉर का यूज हम लोग कहाँ कहते हैं, तो फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम बताता है, या समय की अवधि को बताता है। जो फॉर होता है अवधि को बताता है, पीरियड ऑफ टाइम अवधि को बताता है, मतलब कितना टाइम से कार्य चल रहा है। ये इस पे मतलब स्पेसिफिक टाइम को डिनोट नहीं करेगा, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट नहीं करेगा, ये बताएगा अवधि, मतलब पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करेगा कि कहाँ कब से कार्य, मतलब कितना देर कार्य चला है। तो जैसे देख लेते हैं फॉर 10 ईयर, मतलब फॉर 10 ईयर मतलब 10 सालों से। ये नहीं बता रहे हैं कि कब कार्य शुरू हुआ कब खत्म हुआ, कब शुरू हुआ ये नहीं बता रहे हैं, बस बता रहे हैं कि कार्य 10 सालों से चल रहा है। कब 10 सालों से, 2010 से चल रहा है, 2020 से चल रहा है, 2015 से चल रहा है, किस दिन से चल रहे हैं, ये सब नहीं बताता है। यह अनिश्चित समय को बताता है, अनिश्चित समय को बताता है, निश्चित समय को नहीं बताता है, ये अनिश्चित समय को बताता है, अनिश्चित टाइम को बताता है। ये फॉर 2 डेज मतलब 2 दिनों से, ये नहीं बता रहे हैं कि मंडे से है या संडे से है या 2 मई से है या 2 जून से है, ये नहीं बता रहा है। ये बता रहा है कि ये मतलब 2 दिनों से। फॉर मतलब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, फील लेने की कोशिश कीजिए। जो फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम बताएगा, मतलब ड्यूरेशन बताएगा, कार्य का ड्यूरेशन क्या है, पीरियड अवधि बताएगा। ये इस पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताएगा। अगला है जैसे फॉर 3 आवर्स मतलब 3 घंटों से, फॉर मेनी डेज बहुत दिनों से, फॉर सेंचुरी मतलब शताब्दियों से। देखिए सिंपल है, एक बार पढ़िए और वीडियो को पॉज कर खुद से पढ़िए और देखिए, एक बार और समझा रहे हैं हम। जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम बताता है, अवधि बताता है, मतलब कितना देर कार्य चला, कब से कार्य, मतलब कब से, निश्चित समय नहीं रहते, पॉइंट नहीं बताइए कहाँ से कार्य शुरू हुआ, ये अनिश्चित समय को बताता है, पीरियड ऑफ टाइम को, अवधि को बताता है। जैसे फॉर 10 ईयर, फॉर 2 डेज, फॉर 3 आवर्स, फॉर मेनी डेज, फॉर सेंचुरीज, ऐसे ही मतलब फॉर जो अनिश्चित समय को बताएंगे, पीरियड को जो टाइम बताएगा उसके साथ फॉर लगेगा। अब आते हैं हम लोग सिंस का यूज कहाँ कहते हैं, तो सिंस हमें फॉर का जो देखिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम बता रहा था, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, मतलब कब से शुरू हुआ, ये पॉइंट को बताएगा, मतलब कार्य कब से शुरू हुआ, ये अवधि को नहीं बताएगा, कार्य कब से शुरू हुआ, ये एग्जैक्ट टाइम, निश्चित समय को बताता है, यह निश्चित समय को बताता है, यह निश्चित टाइम को बता देगा। जो सिंस है वो निश्चित टाइम को बता देता है। जैसे सिंस मंडे, ये बता रहा है कि सिंस मंडे मतलब सोमवार से, सिंस जून मतलब जून से, सिंस 2020 से मतलब 2020 से, सिंस लास्ट नाइट मतलब कल रात से, सिंस 7 o'clock 7 बजे से, सिंस 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त, सिंस 15 अगस्त 15 अगस्त से, मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम बताएगा, मतलब कार्य का ड्यूरेशन, कार्य इतना से इतना चला है, और जो सिंस होगा पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, मतलब एकदम निश्चित। जैसे कि देख रहे हो आप, मतलब डेट, मतलब निश्चित कोई डेट आ जाएगा, कोई आवर आ जाएगा, कोई टाइम आ जाएगा निश्चित, तो वहाँ पे हम लोग लगा देंगे सिंस, और अनिश्चित टाइम आएगा, जैसे कि ईयर आ गया, मतलब दिया नहीं है कि कब से स्टार्ट हुआ है, तब हम वहाँ पे फॉर लगा देंगे। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कहाँ फॉर लगाते हैं, कहाँ सिंस लगाते हैं। एक बार और हम बता दे रहे हैं, फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम, अवधि के, और फॉर क्या होता है, हम अवधि के साथ लगाते हैं। जैसे कि फॉर 10 ईयर मतलब ये बता रहे हैं कि 10 सालों से, फॉर 2 डेज 2 दिनों से, फॉर 3 आवर्स 3 घंटों से, और जो सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, मतलब एग्जैक्ट टाइम बताएगा कब से कार्य शुरू हुआ है। जैसे सिंस मंडे सोमवार से, सिंस जून से, सिंस 2020 से, सिंस 15 अगस्त 15 अगस्त से, एकदम एग्जैक्ट बता रहा है टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। ये समझ गए होंगे आप। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए पहला एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 डेज। देखिए यहाँ पे वह लिखा है ही हैज़ बीन रीडिंग बुक
फॉर 2 डेज, वह 2 दिनों से किताब पढ़ रहा है। मतलब देखिए स्ट्रक्चर भी क्लियर हो रहा है, फॉर और सिंस का यूज भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से। वह 2 दिनों से किताब पढ़ रहा है, मतलब जो कार्य हैं जो पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हो गया है लेकिन अभी भी चल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किए हैं। तो वह 2 दिनों से किताब पढ़ रहा है, 2 दिनों से किताब पढ़ रहा है। निश्चित समय तो दिया नहीं रहे, कब से, संडे से कि मंडे से कि जून से कि 2 तारीख से कि 5 तारीख से कि 4 बजे से कि 5 बजे से कि शाम से कि सुबह से कि रात से, ये तो दिया नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे। अनिश्चित टाइम, मतलब अनिश्चित टाइम दिया है और ये पीरियड दिया है, कोई निश्चित टाइम पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज किए हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए सिंस लगा है, क्यों सिंस लगा है कि यहाँ पे दे दिया है मॉर्निंग, मतलब सुबह, यह निश्चित दे दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है, निश्चित समय दे दिया है कि सुबह से, मतलब बता दिया है कि सुबह से खेल रहे हैं। मतलब दे हैव बीन, वह सभी, वे सभी सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। पास्ट में मतलब सुबह से, मतलब पहले कार्य स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। और सुबह से खेल रहे हैं, मतलब सुबह से खेल रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है, निश्चित समय दे दिया है, तो सिंस का यूज हुआ है। अगला देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। वी हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 o'clock। हम 5 बजे से टीवी, हम लोग 5 बजे से टीवी नहीं देख रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है सी हैज नॉट बीन गोइंग स्कूल फॉर 5 days। वह 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रही हैं, मतलब वो 5 दिनों से, कब, 5 तारीख से नहीं जा रही हैं, मतलब 20 तारीख से नहीं जा रही हैं, या मतलब मंडे से नहीं जा रही हैं, मतलब कब से जा रही है निश्चित टाइम नहीं दिया है, बस पीरियड दिया है, 5 दिनों से अवधि दिया है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज कर रहे हैं हम लोग। अगला देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव का है एग्जाम्पल। हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years। क्या तुम इस प्रोजेक्ट पर 2 सालों से कार्य कर रहे हो? क्या तुम इस प्रोजेक्ट पर 2 सालों से कार्य कर रहे हो? मतलब देखिए यहाँ भी फॉर का यूज क्यों है, तो 2 सालों से, कोई निश्चित समय, कोई एकदम निश्चित समय नहीं दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है कि कब से 2 साल, बस एक ड्यूरेशन दे दिया है, पीरियड दे दिया है, तो इसलिए फॉर का यूज हुआ है। और 2 सालों से कार्य कर रहे हो, मतलब पास्ट में कार्य स्टार्ट हुआ है, अभी भी चल रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ है। हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years। क्या तुम इस कार्य पर 2 सालों से कार्य कर रहे हो, प्रोजेक्ट पर 2 सालों से कार्य कर रहे हो। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे ट्रांसलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग खुद से भी ट्राई करिए बार बार, तभी क्लियर हो पाएगा टेंस, और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो पाएगी बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो दिया है कि वह मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तो मैं का हो जाएगा आई के साथ क्या बताए थे हम, आई के साथ लगता है हैव, आई हैव के बाद लगेगा बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। आई हैव बीन वर्किंग, कार्य करना का होता है वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। सुबह से निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। क्लियर है। अगला है वह कल रात से सो रहा है, वह कल रात से सो रहा है, तो वह का ही के साथ हैज के बाद लगेगा बीन, ही हैज बीन स्लीपिंग, ही हैज बीन स्लीपिंग। कल रात से निश्चित समय है, मतलब कल रात से ही सो रहा है, ड्यूरेशन नहीं दिया है यहाँ पे, पीरियड नहीं दिया है, यहाँ पे निश्चित टाइम दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस भी, यहाँ पे भी सिंस लगेगा। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। अगला जो है वे 10 सालों से यहाँ रह रहे हैं, वे 10 सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो वे क्या होगा, वे का होता है दे के साथ प्लुरल है, तो दे हैव बिन, रहना का होता है लिविंग, दे हैव बीन लिविंग हियर, मतलब यहाँ। और यहाँ पे निश्चित नहीं है, यहाँ पे 10 सालों से रह रहे हैं, यहाँ पे कोई निश्चित टाइम नहीं दिया, यहाँ पे दिया है पीरियड, वह 10 सालों से। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years।
अगला है वह जून से ऑफिस नहीं आ रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, ही हैज बीन, ही हैज बीन, ही ना ना निगेटिव है ना, तो हो जाएगा ही हैज नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस, निश्चित समय दिया है जून से, तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस जून। क्या तुम, अगला ट्रांसलेशन है, क्या तुम 5 बजे से मेरा इंतजार कर रहे हो क्या, तो यहाँ पे क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या जो सिर्फ अगर क्या से शुरू हो रहे हैं, शुरू में क्या है तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले जाते हैं, तो यू सब्जेक्ट है यू, तो यू के अनुसार क्या हेल्पिंग वर्ब बाहर जाएगा, तो हैव यू बिन वेटिंग, और वेटिंग के साथ फॉर लगता है प्रीपोजिशन, फॉर मी, 5 बजे से एकदम पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, सिंस 5 PM, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्या वह 3 महीने से अंग्रेजी सीख रही हैं, तो क्या, तो ही के क्या है वहां पे सीख रही हैं, सी लगेगा, और सी के अनुसार क्या लगता है, हैज, तो हैज सी बिन, हैज सी बिन लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश यहाँ पे 3 मंथ है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, पर ड्यूरेशन दिया है, पीरियड दिया है, निश्चित कोई टाइम नहीं दिया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है, मतलब 3 महीने से, यहाँ पे लगेगा फॉर 3 months। क्वेश्चन मार्क। वह कल रात से क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे क्यों बीच में है, क्या के अलावा है, क्यों बीच में है, तो यहाँ पे वाई से शुरू होगा, वाई, और सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह के साथ वह के अनुसार लगेगा हैज, वाई ही हैज, वाई हैज ही, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे लगेगा नॉट, वाई हैज ही नॉट बीन, वह कल से क्यों नहीं आ रहा है, कमिंग सिंस यस्टरडे, सिंस क्यों लग रहा है कि यस्टरडे निश्चित टाइम बता रहा है, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। थोड़ा राइटिंग ख़राब है, देखने की कोशिश कीजिएगा, समझिए, क्या करो, थोड़ा पेन टाइप पर लिखने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, समझिएगा आप लोग। सभी का हो गया ट्रांसलेशन, आप लोग खुद से भी एक बार देख लिए हो वीडियो को पॉज करके, या बाद में खुद से भी करने का ट्रांसलेशन कोशिश कीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, यहाँ पे माइंड मैप है, यहाँ पे हम देखेंगे माइंड मैप के थ्रू जो भी पढ़े हम लोग एकदम शॉर्ट रिवाइज कर लेंगे एकदम 2 मिनट में। तो हम पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण जारी वर्तमान काल, मतलब जो कुछ कार्य पूर्ण हो चुका है कुछ जारी है, उसी को ही पूर्ण जारी वर्तमान काल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका क्या होगा, कहाँ यूज होता है, द एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, वह एक कार्य जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर यूज क्लियर हो गए हैं, यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। फॉर क्यों लगा है, 2 hour पीरियड ऑफ टाइम है। सिंस क्यों लगा कि मॉर्निंग से सुबह, एकदम पॉइंट दिया है, एकदम निश्चित टाइम दिया है। नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस
बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट या सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 PM, हम लोग 5 बजे से टीवी नहीं देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। ही सब हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। अगर WH से क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होगा WH लगा देंगे, इसका पहले सिंपल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 ईयर, क्या तुम इस प्रोजेक्ट पर 5 सालों से कार्य कर रहे हो, मतलब 5 सालों से कार्य कर रहे हो। कार्य पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज हुआ है। और जो निश्चित टाइम नहीं दिया है, ड्यूरेशन दिया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है, इसीलिए यहाँ पे फॉर 5 ईयर यूज हुआ है। सिंस क्या बताता है? सिंस हमें बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम एकदम निश्चित समय को, पॉइंट को बताएगा। जैसे सिंस मंडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस 2017, सिंस 7 o'clock, सिंस 15 अगस्त, सिंस मे। फॉर क्या बताता है? फॉर हमें पीरियड ऑफ टाइम बताता है। जैसे फॉर 12 ईयर्स, फॉर 2 days, फॉर 2 hours, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर सेंचुरीज, यही बताता है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये माइंड मैप और क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये लेक्चर यहीं पर होता है ख़त्म। हम लोग पूरा प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स को, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक 4 लेक्चरों में। इसके आगे हम पास्ट टेंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगला लेक्चर पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आएगा। ऐसे ही लेक्चर पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आगे बढ़ते रहिए। सब लोगों से आगे बढ़ते रहिए, अपनी सफलता के राह में और आगे बढ़िए आप लोग। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।